हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग करेंगे दो क्वेश्चन 27th एंड 28th। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। जो घर की वायरिंग करवाते हैं तो उसमें पैरेलल कनेक्शन क्यों लिया जाता है, उसकी वजह हमसे पूछी है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे, इफ वन डिवाइस डज नॉट वर्क इट विल नॉट इफेक्ट अदर डिवाइसेस। तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि अगर एक डिवाइस या कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो ये दूसरे डिवाइसेस पे इसका असर नहीं पड़ने वाला पैरेलल में। जबकि सीरीज में क्या होता था कि अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाता था तो सारे के सारे डिवाइस ही काम करना बंद कर देते थे। सेकंड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द circuit will be decrease which leads to increase in current। हमें पता है जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया है सर्किट का तो ऑटोमेटिकली है जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पैरेलल अरेंजमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। थर्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल appliances require different amount of current to operate properly, which is possible only in parallel arrangement। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अलग अलग अमाउंट करंट चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से ऑपरेट यानी कि काम कर सकें, और ये पॉसिबल तभी होगा अगर पैरेलल अरेंजमेंट किया होता है। तो इसीलिए ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो पैरेलल में की जाती है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है B1, B2, B3 are three identical bulbs connected as shown in figure। जैसे फिगर में दिखाया गया है तीन बल्ब हैं B1, B2, B3 और तीनों आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का पावर रेटिंग सेम है। When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter। जब आप करंट पास करेंगे और तीनों बल्ब अगर ग्लो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो एम्पियर है, जो एमीटर है वो 3 एम्पियर की रीडिंग शो कर रहा है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज। अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी दो बल्ब्स की ग्लोइंग पे क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग इसका आंसर लिखने वाले हैं एज parallel connection is done, so there will be no change in the
glow of other two bulbs as potential difference remains the same in parallel combination। तो अगर B1 फ्यूज हो भी गया, B2 और B3 की ग्लोइंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये हमने पैरेलल अरेंजमेंट किया है। पैरेलल अरेंजमेंट करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जिससे कि ग्लोइंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट है, what happens to the reading of A1, A2, A3 and A when the bulb B2 get fused। अब अगर B2 वाला बल्ब कहता है फ्यूज हो गया, तो फिर A1, A2, A3 और A की रीडिंग पे क्या असर होने वाला है वो हमें बताना है। चलिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसको आप इरेज कर दें। चलिए सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे अभी बात किया कि A1, A3 या A2 मतलब सारे बल्ब ही पैरेलल में कनेक्शन है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ये A है इस पे फर्क पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले तो। एज B1, B2, B3 आर connected in parallel, so A1 and A3 will show the same रीडिंग। सेम रीडिंग शो करेंगे और वो रीडिंग क्या होगी, 1 एम्पियर ईच। क्यों? क्योंकि 3 एम्पियर अगर टोटल करंट जा रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिकल बल्ब होने की वजह से हर बल्ब में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। एज B2 बल्ब इज फ्यूज्ड, so there will be no current थ्रू A2। क्योंकि बल्ब B2 जो है वो फ्यूज हो गया है, तो जो एमीटर 2 लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो इसलिए जो रीडिंग है वो एमीटर 2 की A2 विल बी 0। तो एमीटर सेकंड वाले की जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेन एमीटर, बड़ा एमीटर लगा हुआ है, उसकी रीडिंग के बारे में हमसे अब पूछा गया है, तो अब उसके बारे में भी लिखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। एज ओनली B1 and B3 bulbs are glowing and drawing 1 ampere current each, so A will show 2 ampere रीडिंग। तो बल्ब B1 और B3 ग्लो कर रहे हैं और दोनों बल्ब 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो ये बड़ा एमीटर है ये आपका टोटल 2 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों बल्ब इकट्ठे ग्लो करते हैं तो कितना पावर का डिसिपेशन होगा, वो हमसे पूछा गया है। पावर का फॉर्मूला एज यू नो V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट होता है। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज?
4.5 और टोटल करंट कितना है जब तीनों बल्ब्स ऑन होंगे, दैट इज 3 एम्पियर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 13.5 वॉट। तो यानी कि 13.5 वॉट की जो पावर है वो डिसिपेट होगी अगर तीनों के तीनों बल्ब इकट्ठे ग्लो करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि 27th और 28th क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।